शिवगंज एक हंसता खेलता गांव, और उस गांव की गली में एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उसका मालिक था हरिशंकर। सब उसे प्यार से हरी चाय वाला कहते थे। उसकी चाय में सिर्फ दूध, पत्ती और अदरक ही नहीं, ईमानदारी और मुस्कान भी मिलती थी। अरे भोलू भाई, तुम्हारे लिए आज चाय में जरा ज्यादा अदरक डाली है, तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी। अरे धन्यवाद हरी भैया, तुम्हारी चाय दवा है हमारे लिए। अगर तुम्हारी चाय न पीऊं तो सर दर्द करने लगता है भाई। वहीं दूसरी ओर उसी गली में थी एक रंग बिरंगी किराना दुकान, जिसका मालिक था गिरधारी लाल, यानी कि गिरधारी भैया। दिखने में तो हंसमुख, लेकिन अंदर से बहुत चालाक और बेईमान। गिरधारी भैया, अरे ओ गिरधारी भैया, पिछली बार जो आटा दिया था वो सड़ा हुआ निकला। तुम्हारा सामान आजकल बहुत खराब निकल रहा है। कहीं तुमने मिलावट करनी तो शुरू नहीं कर दी ना? अरे बहन जी, कैसी बात कर रही है आप? मिलावट करने का तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। वो मैंने अभी अभी नया नौकर रखा है, तो उसने आपको गलती से खराब पैकेट दे दिया होगा। आप तो हमारी रोज की ग्राहक हैं, अगली बार ध्यान रखूंगा। गिरधारी हर बार ऐसा कहता और वापस से मिलावटी सामान ग्राहकों को देता। ये उसकी आदत बन गई थी। चलो अब घर जाने का वक्त हो गया, दुकान बढ़ा के घर चलता हूँ। हरिशंकर अपनी दुकान बढ़ा के अपने घर की ओर निकल जाता है। उसका घर उसकी दुकान से थोड़ी दूरी पर था। अरे आ गए आप। कैसा रहा आज का दिन? ना पानी ना हालचाल, बस कितने की कमाई हुई है वो पहले बताऊं तुम्हें? आप तो हमेशा मुझे गलत ही समझते हो। हाँ हाँ, सारा पैसा ही खा जाऊंगी। अरे भाग्यवान, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमसे कुछ कहना ही बेकार है। कचौड़ी की तरह मुंह फूला लेती हो। वैसे दिन तो वैसा ही था जैसा रोज होता है। मेरे लिए ज्यादा मुनाफा मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने रखता है कि मेरी दुकान पर जो भी आए वो खुश होकर जाए। ओहो, अब कैसे समझाऊं आपको कि ये आपकी अच्छाई है, लेकिन अच्छा जीवन जीने के लिए ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत होती है। और फिर पूजा भी बड़ी हो रही है, उसके लिए कुछ सोचा है कि नहीं? अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती? मैंने अपनी बेटी के लिए सब सोच रखा है, उसके लिए मैं अलग से पैसे जोड़ रहा हूँ। अरे आप दोनों मेरे लिए इतनी टेंशन मत लो। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं जॉब करूंगी। मैं आप दोनों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। देखा मेरी बेटी कितनी समझदार है, तुम बेकार ही सिरदर्दी पाल लेती हो। गिरधारी भैया, थोड़ा चावल, दाल और तेल चाहिए। बस 2 दिन की बात है, मजदूरी मिलते ही पैसे दे जाऊंगा। ये दुकान कोई मंदिर नहीं है कि मुफ्त में प्रसाद बंटे। ये तेरी बाप की दुकान नहीं जो उधार चलता रहे। भैया जरूरत है, भीख नहीं मांग रहा। 2 दिन में पैसे चुका दूंगा। अबे जा यहाँ से, दिमाग मत खराब कर। वैसे ही आज बोनी कम हुई है, निकल चल। की धूप उस दिन कुछ ज्यादा ही तेज थी। हरिशंकर अपने चूल्हे पर चाय चढ़ाए बैठा था। जिंदगी ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था, मगर अपनी बेटी को उसने कभी कोई कमी ना होने दी। तभी गिरधारी आता है। अरे हरिशंकर भैया, अब भी वही चूल्हा वही चाय। सोचा तुम्हारी दुकान से गुजरता चलूं। सुना है तुम्हारी बेटी पूजा बड़ी संस्कारी हो गई है। अरे गिरधारी भैया, पूजा तो सीधी सादी है। जैसे मेरी चाय सस्ती जरूर है, पर दूध और मेहनत से बनी है। बस वही तो कहने आया हूँ। मेरे बेटे के लिए एक सीधी घर गृहस्थी संभालने वाली बहू चाहिए। तुम्हारी पूजा बिल्कुल फिट बैठती है। सोचो, तुम्हारे भी दिन फिर जाएंगे। गिरधारी जी, रिश्ता अगर इज्जत का हो तो मंजूर है, लेकिन अगर नियत में खोट हो तो चाहे लाखों दो, मंजूर नहीं। पूजा मेरी बेटी है, नौकरानी नहीं। अबे ओ हरिशंकर, अपनी औकात भूल गया है क्या? तू है क्या एक मामूली चाय वाला? लोग तेरा नाम नहीं, चाय का गिलास पहचानते हैं। मेरे जैसे लोग जब रिश्ता लेके आते हैं तो लोग झुक के पांव छूते हैं। तेरी बेटी क्या कोई रानी है क्या? जाके झाड़ू पोंछा ही करेगी हमारे घर में। गिरधारी जी, पूजा को मैंने हाथ जोड़कर नहीं, सीना तान कर पाला है। वो राजकुमारी है अपने घर की भी, और जिस घर जाएगी उसकी भी। पर शर्त ये है कि उस घर में नियत साफ हो। जिसकी बातों में ही अमीरी का ताना हो, वहाँ मेरी पूजा नहीं जाएगी।
तू सपना देखना छोड़ दे हरिशंकर। तेरी बेटी की हैसियत बस इतनी है कि किसी अमीर के घर झाड़ू लगाए। मेरा रिश्ता ठुकरा के तूने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। बस गिरधारी भैया, अब मैं अपनी बेटी के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी भी इज्जत है। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन तू मेरे पास जरूर आएगा और अपनी बेटी के लिए मुझसे भीख मांगेगा। मेरी बात को ध्यान रखियो। उस दिन हरिशंकर ने गिरधारी को चाय नहीं पिलाई, मगर उसे एक ऐसी कड़वी सच्चाई जरूर पिला दी कि इज्जत पैसों से नहीं, इंसान की सोच और नीयत से बनती है, और घमंड चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, एक दिन मिट्टी में मिल ही जाता है। अरे आज आप इतना जल्दी कैसे आ गए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है। आज दुकान पर गिरधारी भैया आए थे अपनी पूजा का हाथ मांगने। अरे ये तो खुशी की बात है। वो कितने अमीर लोग हैं, हमारी पूजा इतने बड़े घर में जाएगी। अरे चुप करो, वो हमारी बेटी का हाथ मांगने के बहाने अपने घर की नौकरानी बनाना चाहता है। आपने ये बहुत अच्छा किया, उनके मुंह पर मना कर दी। आप चिंता मत कीजिए, पूजा अच्छे घर में ही जाएगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बेटी को कोई परेशान करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज से पहले मैं इतना परेशान कभी नहीं हुआ। एक दिन गांव में सरकारी अफसर आते हैं, जो गांव की हर छोटी बड़ी दुकानों की साफ सफाई और गुणवत्ता को मापने के लिए आए थे। नमस्कार, हम सरकार की तरफ से आए हैं आपकी दुकान की साफ सफाई और गुणवत्ता को जांचने। आपका बहुत बहुत स्वागत है साहब। बिल्कुल, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। सरकारी अफसर हरिशंकर की दुकान का मुआयना करते हैं, लेकिन उसकी दुकान की साफ सफाई और गुणवत्ता उनके इरादों पर खरी उतरती है। अरे वाह हरिशंकर जी, आपकी दुकान एकदम साफ सुथरी और बढ़िया है। आप जो सामान इस्तेमाल करते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी का है। अभी तक हमने कई दुकानें देखी, लेकिन आप जैसी साफ सफाई और क्वालिटी कहीं भी न मिली। धन्यवाद साहब, मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। मैं हमेशा एकदम अच्छा सामान ही अपने ग्राहकों को देता हूँ, जिससे उनकी सेहत पर कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल, ये आपकी ईमानदारी और इंसानियत है, जो आज के समय में भी दूसरों की सेहत के बारे में इतना सोच रहे हैं। हम आपकी दुकान को इस गांव की नंबर 1 दुकान घोषित करते हैं। सभी दुकानों की अच्छी तरह से जांच की गई और लगभग सभी ने अच्छी साफ सफाई और गुणवत्ता का ख्याल रखा हुआ था। अब बस एक दुकान बची थी, अपने गिरधारी भैया की। तो आप हैं गिरधारी जी, इस दुकान के मालिक। सुना है पूरे गांव में आपकी दुकान के अलावा और कोई किराना दुकान नहीं है। सही पहचाना आपने। मेरी ही दुकान गांव की इकलौती किराना दुकान है और मैं गिरधारी लाल हूँ, इस दुकान का मालिक। बताइए क्या खरीदेंगे आप? हम कुछ खरीदने नहीं आए, हम सरकारी अफसर हैं। पूरे गांव की सभी दुकानों की साफ सफाई और गुणवत्ता की जांच करने आए हैं। अब बस आप ही की दुकान बची है। अरे मोरे राम जी, ये नई मुसीबत कहाँ से आन पड़ी? अगर इन्होंने मेरी दुकान की जांच करी तो इन्हें सारी मिलावट मिल जाएगी। क्या करूं? देखिए, मेरी दुकान एकदम साफ सुथरी और अच्छी गुणवत्ता के साथ है। आपको जांचने की जरूरत नहीं है। वो तो हम बताएंगे कि आपकी दुकान कैसी है। देखिए, सरकारी मामले में आप दखल मत दीजिए, वरना आपके लेने के देने पड़ सकते हैं। गिरधारी डर के मारे थर थर कांप रहा था। उसे पता था कि अब उसकी बेईमानी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। देखिए, हमने आपकी दुकान को अच्छे से जांचा। आपने अपनी दुकान को साफ सुथरा तो रखा है, लेकिन अफसोस आपकी पूरी दुकान मिलावट से भरी पाई गई है। आपको शर्म नहीं आती? ये सामान आप गांव वालों को देते हो। आपने एक बार भी लोगों के बारे में नहीं सोचा। लालच में इतने अंधे हो गए कि लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो। माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई। मैं ये सारा मिलावट वाला सामान फेंक दूंगा और इसकी जगह अच्छा सामान रख दूंगा। साहब माफ कर दीजिए। आपको माफ नहीं साफ किया जाएगा। लोगों के जीवन को खतरे में डालने के लिए आपके ऊपर 50,000 का जुर्माना लगाया जाता है और आपकी दुकान को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है। गिरधारी की दुकान अब हमेशा के लिए बंद हो गई। सच्चाई का पता चलते ही सभी गांव वालों ने गिरधारी की खूब निंदा की। ये सब उसके लालच का अंजाम है, जो अब उसका पूरा परिवार भुगतेगा। ऐसा कभी होता ही नहीं। अगर गिरधारी ईमानदारी से काम करता